हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्व सिस्टम रिलेटेड। नर्व सिस्टम का एक लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने नर्व सिस्टम में जो भी सेल पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि न्यूरॉन है या न्यूरोग्लिया है, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उनके टाइप से रिलेटेड हमने देख लिया था। तो अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, ताकि जो भी आपके नर्व सेल से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन की एनाटॉमी के बारे में, कि न्यूरॉन की बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जस्ट हम सुपरफिशियली एक बार न्यूरॉन एनाटॉमी समझ लेते हैं, ताकि फर्दर उन क्लासों में जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी हमारे सामने उनसे किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। जो आपको सामने दिख रही है ये एक न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ये एक यूनिपोलर न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, न्यूरॉन के फर्दर ऑन क्लास हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो पोल निकलते हैं, पोल जो एक्सोन होता है, यहाँ पे एक एक्सोन है। अगर यहाँ पे मैंने एक और एक्सोन यहाँ से निकल गया होगा, एक और यहाँ से निकल गया, तो उस आधार पर उनके नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर, देन मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिनसे बहुत सारे एक्सोन से जनरेट होते हैं, तो उस आधार पर उनको नाम दे दिया जाता है। अभी आपके सामने जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि एक यूनिपोलर न्यूरॉन का होता है। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मेनली न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। वो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो मेन पार्ट है वो ये राउंड वाला पोर्शन होता है, उसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। तो ये मेन पार्ट होता है, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। जैसे हम सेल पढ़ते हैं तो सेल के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार ये सेल बॉडी है, जिसे हम अदर वर्ड में सोमा भी बोलते हैं। आप बहुत सारी जगह सोमा वर्ड देखेंगे तो सोमा भी सेल बॉडी को ही बोलते हैं। और जो सेकंड हमारा पार्ट है वो हो गया डेंड्राइट्स, जो एक ट्री लाइक ये जो ब्रांचेस दिख रही है आपको, वो ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। एंड जो एक यहाँ से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रही है सेल बॉडी से, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। तो 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे न्यूरॉन के। फर्स्ट वन सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं, जो मेन पोर्शन होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड है डेंड्राइट्स, जो कि ट्री लाइक ब्रांचेस वाली जो स्ट्रक्चर है उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक मेन ब्रांच ओरिजिनेट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। तो ये एक जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। फर्दर और इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट है, वो भी देख लेते हैं साथ ही। तो जो सेल बॉडी और एक्सोन, यहाँ से दोनों सेपरेट होती है। यहाँ हम बोले कि सेल बॉडी का वह पार्ट जहाँ से एक्सोन बनता है, एक्सोन जनरेट होता है, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोन हाइलोक। ये भी आपको याद रखना होगा, एक्सोन हाइलोक कौन से पोर्शन को बोलते हैं, जहाँ सेल बॉडी से एक्सोन जनरेट होता है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोन हाइलोक। तो एक्सोन हाइलोक की पोजीशन आपको पता चल गई। उसके बाद में फिर जो हमने देखा था कि माइलिन शीट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम में अलग सेल माइलिन शीट बनाती है, न्यूरोग्लिया में देखा था, और सेंट्रल नर्व सिस्टम में अलग माइलिन शीट बनाती है। तो अगर हम बात करें कि ये पेरिफेरल नर्व है, अगर ये पेरिफेरल न्यूरॉन है, तो इसमें माइलिन शीट कौन बनाएगा, स्वान सेल, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करूँ तो ये कौन सी सेल हो गई, स्वान सेल हो गई। ये स्वान सेल पर्टिकुलर एक सेल होगी, ये वाली सेल होगी स्वान सेल, जो कि क्या बना रही है, माइलिन शीट। ये माइलिन शीट बनी हुई है, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है किसी एक्सोन के। और जो इनके बीच में गैप है, ये आपको गैप देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप का गैप, यहाँ पे भी गैप है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनेवियर। नोड्स ऑफ रेनेवियर किसे बोलते हैं, इन गैप को। इन गैप की वजह से जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, नर्व इम्पल्स फास्टली वर्क करने लगते हैं इन नोड्स ऑफ रेनेवियर की वजह से। तो जो ये खाली स्पेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनेवियर। जब हम नर्व का एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तब इनका बहुत ज़्यादा रोल होगा, जब इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम तो फर्दर क्लास में देखेंगे। अभी आपको जस्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसके क्या नाम दिया जाता है। तो नोड्स ऑफ रेनिवर हो गए। देन उसके बाद में अगर हम सेल बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेन पोर्शन हो गया वो तो कौन सा होता है, न्यूक्लियस। जैसे कि सेल में प्रेजेंट होता है, सेल में जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसमें ही सारे हमारे जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, अगर हम डीएनए आरएनए की बात करें तो वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस में भी स्पेशल हम बात करें तो एक स्पेशल पॉइंट होता है न्यूक्लियोलस, जिसे बोलते हैं, यहाँ पे इंडिकेट करें न्यूक्लियोलस। इसी में डीएनए और आरएनए जो भी हमारे जीन्स वगैरह होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पेशली। तो वो पोर्शन हो गया न्यूक्लियोलस। और ये पूरा जो कवर पूरा पोर्शन हो गया उसे हमने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, एंड जो कि सेल बॉडी में प्रेजेंट है। बाकी अदर जो भी ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया,
जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है सेल को एनर्जी प्रदान करने के लिए। निसल्स बॉडी होगी। अच्छा, निसल्स बॉडी आपको नर्व सिस्टम में न्यूरॉन में स्पेशल बॉडी देखने को मिलती है। निसल्स बॉडी जस्ट जैसे आप नॉर्मल सेल की बात करें तो वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण वो रफ बनती है। तो वो जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अगर हम अदर सेल की बात करें, अदर स्ट्रक्चर, यहाँ पे न्यूरॉन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनके स्ट्रक्चर पर निसल्स बॉडी होती है, वो समटाइम सेपरेट हो जाती है और इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो निसल्स बॉडी एक ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये भी आपको याद रखना है कि निसल्स बॉडी स्पेशली नर्व सेल बॉडी में ही पाई जाती है। नेक्स्ट बाकी स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया। तो ये जो भी हमारे सेल होते हैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल में, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसमें जो भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि नॉर्मल बेसिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आपको ये याद रखना, अगर हम इसके एंड पोर्शन की बात करें, नर्व के एंड पोर्शन की बात करें, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेप बोलते हैं, समटाइम्स सिनेप्टिक क्लेप्ट। और जो ये वापस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रही है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स। जो एक्सोन होता है उसका एंड वाला पोर्शन होता है, टर्मिनल यानी एंड वाला पोर्शन, तो इनको क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स। और जो इनके टर्मिनल्स के एंड में यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। अच्छा, सिनेप्टिक क्यों बोला, सिनेप्टिक इसलिए बोला कि जो ये स्पेस होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, देखो मैंने यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन बना रखा है और ये हमारा फर्स्ट और न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के जो बीच का गैप होता है उसे ही सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स एक पर्टिकुलर गैप होता है बिटवीन वन न्यूरॉन टू सेकंड न्यूरॉन, तो उस गैप को सिनेप्स बोला, इसलिए जो ये नोब है उनको नाम दिया सिनेप्टिक नोब। फर्दर हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो जो ये वाला नर्व का ये वाला पोर्शन होता है, जो एंड वाला पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व, और इस वाले नर्व को हम बोल देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ये सिनेप्स से पहला आ रहा और ये सिनेप्स से बाद में आ रहा, इसलिए पोस्ट सिनेप्स। अच्छा, पहले और बाद में क्यों बोला, उसके लिए स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले क्यों बोला, क्योंकि नर्व इम्पल्स की जो डायरेक्शन होता है, जो उनका ट्रेवलिंग करने का डायरेक्शन होता है, वो इस वे में होता है, सेल बॉडी टू एक्सोन, डेंड्राइट्स से सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ, देन यहाँ पे टर्मिनल्स से फिर सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ होके फर्दर ऑन बढ़ते हैं। तो इनका जो इम्पल्स का डायरेक्शन होता है वो इस वे में होता है, सेल बॉडी टू, जैसे ये मैंने इम्पल्स बना दिए, यहाँ पे नर्व इम्पल्स बनाए हैं, तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, सेल बॉडी टू एक्सोन। तो यहाँ पे पहले मतलब इम्पल्स पहले किसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्री बढ़ गया, तो प्री सिनेप्टिक ये पहले वाला पोर्शन आ गया, देन सिनेप्स आया, देन ये बाद वाला, तो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। तो इनको ऐसे नाम भी दिया जाता है, वो बाद में जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो नोब होते हैं उनको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। अब सिनेप्टिक नोब में जो बटन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो मैंने यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर बना रखी है, उनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। इनको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल। ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। और इसमें एक स्पेशल टाइप के केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये जो डॉट जो मैंने बना रखे वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि हमारे नर्व इम्पल्स को ट्रेवलिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल होता है वो रप्चर होता है, रप्चर होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद में इधर जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, वहाँ रिसेप्टर के साथ अटैच होकर जो भी इनका फंक्शन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जब हम डिस्कस करेंगे तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अलग होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अलग होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, उनको एक्शन में लाते हैं। और इनहिबिटरी क्या होते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल को रेस्टिंग फेज में पहुंचाते हैं, मतलब वापस नॉर्मल सिचुएशन में लागे। तो अलग अलग
उनके फंक्शन के आधार पे अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, वो सब न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट एक सुपरफिशियली हमारी जो भी न्यूरॉन है उसके एनाटॉमी से रिलेटेड स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्दर ऑन क्लासों में जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे एक बार एनाटॉमी देख ली है न्यूरॉन की, जो कि बेसिक एनाटॉमी इसी प्रकार की होती है। तो इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।